अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यंग्स रूल। तो स्टार्ट करते हैं। यंग्स रूल होता क्या है? यंग्स रूल एक ऐसा रूल है जो कि हमें किसी भी एज के पेशेंट को डोज कैलकुलेट करके देने वाला जो रूल है वो है यंग्स रूल। मतलब इसमें अगर एक पेशेंट है उसकी एज बन रही है कुछ ईयर्स में, ठीक है, तो ये रूल हमें डोज कैलकुलेट करके दे सकता है। और अगर मंथ में एज है उसकी तो फिर ये रूल डोज कैलकुलेट नहीं करके दे सकता, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, एक सिनेरियो दिया है ताकि उससे हमें समझने में आसानी हो। कैलकुलेट द ओरल डोज ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की ओरल डोज कैलकुलेट करें इन ml, ठीक है। ml में, किस चीज़ में? ml में। फॉर 8 ईयर चिल्ड्रन। अवेलेबल स्ट्रेंथ कितनी दी गई हमें? जो स्ट्रेंथ हमारे पास मौजूद है पैरासीटामोल की ओरल डोज की वो कितनी है? 125 मिलीग्राम, वो 120 मिलीग्राम पर 5 ml, ठीक है। तो अब हम इसमें से डेटा मैंने ले लिया कि क्या क्या चीज़ हमें दी गई है। एज ऑफ पेशेंट कितनी दी गई है? 8 ईयर्स। ये हमने ये यहाँ से उठा ली। अवेलेबल डोज, जो हमें डोज मौजूद है हमारे पास पहले से, वो कितनी है? 120 मिलीग्राम पर 5 ml, सॉरी, पर 5 ml। उसके बाद है कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे कि यंग्स रूल का फार्मूला है, यंग्स रूल इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। अब जो भी मेडिसिन है उसकी जो कि एडल्ट डोज होगी इस रूल में वही डालनी होगी। और दूसरी बात है कि इस रूल में ये मस्ट है कि एज ईयर्स में होनी चाहिए, मंथ्स में एज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो एज इन ईयर्स कितनी एज है? 8 ईयर्स है, तो वो हमने पुट कर ली। उसके बाद दोबारा एज है तो हमने 8 ईयर्स थी वो पुट कर ली। उसके साथ रूल के मुताबिक 12 वैसे का वैसे पुट कर लिया। अब पैरासीटामोल की हमें मालूम है कि एडल्ट डोज कितनी होती है, वो होती है 500 मिलीग्राम, तो वो हमने पुट कर ली। उसके बाद आ जाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 4 5s are 4 50s are 200, ठीक है। तो हमारे पास यंग्स रूल के मुताबिक जो डोज आ गई वो आ गई 200 मिलीग्राम। अब उन्होंने बोला था कि हमें ml में चाहिए डोज, तो ml में फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डोज इन मिलीग्राम। मतलब जो डोज है जो हमें मिलीग्राम में ज़रूरत है, ठीक है, वो इधर पुट करेंगे। और इसके साथ जो हमारे पास अवेलेबल, जो कि पहले से अवेलेबल है, मतलब 120 मिलीग्राम पर 5 ml, उसमें जो वॉल्यूम दिया गया है ml में तो वो हम पुट करेंगे। 5 ml दिया गया है तो हमने यहाँ पर 5 ml पुट कर लिया। रिक्वायर्ड डोज हमें कितनी थी? 200 मिलीग्राम जो हमने कैलकुलेट की। तो 200 मिलीग्राम के लिए हमने कैलकुलेट कर रहे हैं और 5 ml हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो अवेलेबल डोज है हमारे पास वो कितनी है? अवेलेबल डोज इन मिलीग्राम वो है 120। अवेलेबल डोज इन ml थी 5 ml और अवेलेबल डोज इन मिलीग्राम वो है हमारे पास 120 ml। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनता है? 1000। तो हमने 120 पे उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 120 मिलीग्राम पे। तो हमारे पास क्या आ गया? 8.3 ml। तो हमारे पास ये, आप पूछेंगे कि ml कहाँ से आया है, ठीक है। अब ये मिलीग्राम मिलीग्राम से कैंसर, तो हमारे पास क्या बचता है? ml बचता है। तो इस बिहाव पे हमने यहाँ पर ml लिखा है। तो हमारे पास ये डोज कैलकुलेट हो गई कि पैरासीटामोल की डोज 8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के लिए कितनी होगी? 8.3 ml।